कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे इस कक्षा में पहली बार भाग ले रहे हैं तो इस सर्वेक्षण में मैं विशेष रूप से आपका स्वागत करता हूं और यह बताता हूं कि यह अध्ययन हमें पवित्र शास्त्र के सभी पुस्तकों का परिचय देता है। यद्यपि हम अब हमारे सर्वेक्षण के अंत में आ गए हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि आप हमारे कक्षा में भाग लें और संसार के सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक के अध्ययन को सीखें। हमारे सर्वेक्षण ने हमें पतरस की पहली पत्री तक ले आया है। पहले पतरस के तीसरे अध्याय में हम वृद्ध पतरस को देखते हैं, जहां पर वह यहूदी विश्वासियों को विवाह के विषय में परामर्श देता है। पवित्र शास्त्र में विवाह के विषय में अच्छा परामर्श मिलता है। यहाँ पर एक सुंदर उदाहरण है। लिखता है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को न मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पति के चाल चलन के द्वारा खींचे जाएं, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी, जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थीं, जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और उसे अपने स्वामी कहती थी। सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। श्रोता मित्र, जैसे हम पतरस की पत्नियों का सर्वेक्षण करते हैं, तो मैं हमेशा आपको सलाह देता हूं कि आप इस बात को स्मरण कर लें कि आप सुन रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, सलाह नहीं दे रहे हैं। जैसे पतरस अपने हृदय से पास्तरी परामर्श के विषय में बता रहा है, तो हमें चाहिए कि हम संबंध बनाने वाले धर्म विज्ञान की आस रखें। पतरस हमेशा व्यवहारिक बातों में रुचि रखता है। पतरस रोमी या इब्रानी लोगों का धर्म विद्वान नहीं था, परंतु वह एक पास्टर है। पतरस हमें व्यवहारिक, आध्यात्मिक और परामर्श के संबंध में बताता है। जैसे हम पहले पतरस के तीसरे अध्याय का सर्वेक्षण करते हैं, तो हम विवाह के विषय में अच्छे परामर्श को प्राप्त करते हैं, क्योंकि विवाह कुछ इस प्रकार है कि परमेश्वर इसे एक साथ जोड़ता है। यदि आपका विवाह परमेश्वर की दृष्टि में हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको एक साथ जोड़ा है। लेखक कहता है कि केवल परमेश्वर हमें एक साथ जोड़ सकता है। जब एक विवाह परमेश्वर की दृष्टि में होता है, तब उस विवाह का स्रोत परमेश्वर ही होता है। उस विवाह के पीछे परमेश्वर की सामर्थ होती है और उस विवाह के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। क्योंकि परमेश्वर विवाह के विषय में बताता है, तो हमें इसे पवित्र शास्त्र में से जानने की आवश्यकता है। यदि आप ये संदेह करते हैं कि परमेश्वर के मन में जो है उसका आप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इस पत्री में बताए गए विवाह के परामर्श को देखने की आवश्यकता है। जैसे आप तीसरे अध्याय के प्रथम 7 पद को सुनते हैं, तो ध्यान करें कि उसने 6 पद में महिलाओं के लिए कहा है और 1 पद में पुरुषों के लिए कहा है। यद्यपि यहाँ पर पुरुषों के लिए 1 पद कहा गया है, परंतु यह चुनौतीपूर्ण है। पौलुस प्रेरित स्त्री व पुरुष को अपनी पत्नियों में विवाह को इस प्रकार नमूना दिया है, अर्थात मसीह और कलीसिया। पतरस ने
अपनी पहली पत्री के दूसरे अध्याय के अंत में उस विवाह के नमूने को बताया है। वह प्रथम सदी की कलीसिया के लोगों को विवाह के विषय में परामर्श देता है और प्रायोगिक रूप से इस 20वीं सदी के लोगों को भी उस नमूने को बताकर चुनौती देता है। पतरस और पौलुस दोनों कहते हैं, हे पत्नियों, क्या तुम मसीह और उसके कलीसिया के नमूने को देखते हो? उस नमूने में तुम कलीसिया हो। फिर पौलुस व पतरस दोनों पतियों से कहते हैं, हे पतियों, क्या तुम उस नमूने को देखते हो? मसीह व कलीसिया को देखते हो। सुविवाह के लिए यही नमूना है और उस नमूने में तुम मसीह हो। फिर पतरस व पौलुस दोनों कहते हैं, हे पत्नियों, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है, उसी प्रकार तुम भी अपने अपने पति के अधीन रहो। फिर उन्होंने पतियों से कहा है कि हे पतियों, जिस प्रकार मसीह कलीसिया के लिए है, उसी प्रकार तुम भी अपने अपने पत्नियों के लिए हो जाओ। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कौन अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य दे सकता है? पतरस के इस चुनौतीपूर्ण विवाह परामर्श सिद्धांत के लिए मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि हम ऐसे पास्टर से सुन रहे हैं जिसके पास अनुभव है। जब पतरस ने पत्नियों के विषय में लिखा, तब वह स्त्रियों के विषय में स्त्रियों को लिखा और पुरुषों के विषय में पुरुषों को लिखा है। एक पास्टर होने के नाते मेरा अनुभव है कि जब कोई पुरुष मुझे अपने विवाह के विषय में बताता है, तो आप क्या विचार करते हैं कि वह किसके विषय में बताएगा? और उसी प्रकार स्त्री के लिए भी है। जब वह अपने विवाह के विषय में बताती है, तो वह किसके विषय में बातें करेगी? एक दिन न्याय के समय आपको उत्तर देना पड़ेगा कि आप कौन हैं। आप अपने स्वयं के लिए जिम्मेदार हैं। यदि आप पत्नी हैं, तो परमेश्वर ने आपके विवाहित साथी के लिए उत्तरदायित्व बनाया है, और यदि आप पुरुष हैं, तो वह आपको अपने विवाहित साथी के लिए उत्तरदायित्व बनाया है। सो इस प्रकार परमेश्वर अपना न्याय करेगा। तीसरे अध्याय के 1 से 6 पद में पतरस पत्नियों को लिखता है जिनके पास पति हैं जो वचन को नहीं मानते हैं। अर्थात इसका मतलब यह है कि वह एक ऐसे पुरुष से विवाह की है जो अविश्वासी है, परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है, या फिर वह एक विश्वासी भी है पर वचन को नहीं मानता है। पतरस व पौलुस के विवाह परामर्श में पत्नियों से कहा गया है कि वे अपने पति के अधीन रहें, और जिस प्रकार कलीसिया मसीह के अधीन है, उसी प्रकार पत्नी अपने पति के अधीन रहे। यह इतना सरल नहीं कि कोई किसी के अधीन रहे। मसीही विवाह में यह एक बड़ी समस्या है। मसीह विवाह में यह समस्या है कि पुरुष जिसके पास अपनी पत्नी और बच्चों को चरवाही करने का उत्तरदायित्व है, उसे वो पूरा नहीं करता। जिस प्रकार मसीह कलीसिया की रखवाली करता है, पति अपनी पत्नी और परिवार की रखवाली नहीं करता और परमेश्वर के द्वारा दिए गए अनुग्रह के उस उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करता। जिस प्रकार मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया, उसी प्रकार पुरुष अपने पत्नी व बच्चों से प्रेम नहीं करता, उसके लिए अपने आप को नहीं देता और परमेश्वर द्वारा दिए गए उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर सकता। फिर इस लेखांश में पतरस पत्नियों को लिखता है, मसीही विवाह में समस्या कैसे होता है। पतरस पत्नियों से कहता है कि पतियों के पास समस्या है, पर उनके विषय में वह उन्हें कुछ नहीं कहता, परंतु पत्नियों से कहता है कि हे पत्नियों, यद्यपि तुम्हारा पति वचन को नहीं मानता है, फिर भी तुम आत्मिक बनी रहो। वे तुम्हारे पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचे जाएं। फिर पतरस कहता है कि हे पत्नियों, तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। फिर वह कहता है कि पत्नियां शांत रहें और दीनता से अपने अपने पति को जीत लें, क्योंकि यह परमेश्वर की दृष्टि में महान है। अधीन रहने शब्द पर आप ध्यान करें। पतरस के पहली पत्री के दूसरे अध्याय के अंत में पतरस यीशु मसीह के विषय में बताया है, और यशाया उसके 53वें अध्याय के अनुसार उसे दुख सहने वाले दास के जैसा परिचय देता है। क्या आप उस 53वें अध्याय को स्मरण करते हैं? अर्थात
हम सब उस भटकी हुई भेड़ों की नाई थे जिन्होंने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु परमेश्वर पिता ने हम सबों के पापों को उसके ऊपर डाल दिया। हमारी शांति के लिए उसे ताड़ना मिली। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। सो ये सब यीशु मसीह के विषय में जिसे इस पत्री में हम पाते हैं, और पतरस उसे बताता है और लिखता है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। फिर पतरस कहता है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर लौट आए हो। अगला वचन जिसे पतरस उपयोग करता है वह है, उसी तरह से हे पत्नियों। जब हम तीसरे अध्याय के प्रथम पद में इस शब्द को देखें, जहां पर इस प्रकार का वचन है, पतरस कहता है कि तुम भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर लौट आए हो। यहाँ कलीसिया की छवि है जो यीशु मसीह के पास वापस आती है, अर्थात रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आती है। पतरस यीशु मसीह को हमें इस प्रकार प्रस्तुत कर रहा है कि वह एक महान रखवाला व अध्यक्ष है। फिर पतरस कहता है, हे पत्नियों, क्या तुम मसीह और कलीसिया के नमूने को देखते हो? ठीक है, तुम कलीसिया हो। सो जिस प्रकार कलीसिया मसीह के अधीन है, उसी प्रकार हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। यहाँ पर जो अधीन रहने का शब्द है, जिसे पतरस सचमुच में कहता है कि हे पत्नियों, तुम्हारे पतियों को चरवाही करने दो। परमेश्वर ने तुम्हारे पति को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, अर्थात जिस प्रकार मसीह कलीसिया से प्रेम रखता है, पति उसी प्रकार पत्नी से प्रेम रखे। जिस प्रकार मसीह कलीसिया के लिए दे दिया, उसी प्रकार तुम भी अपने आप को अपने पत्नी के लिए दे दो। सो हे पत्नियों, जिस प्रकार मसीह है उसी प्रकार तुम्हारा पति भी हो। यह बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। सो अपने पति को रखवाली करने दो। सेना में भी एक ही आदेश देने वाला अधिकारी होता है, दो नहीं होते। सो तुम्हारे पारिवारिक जीवन में ऐसा ही हो। इफिसियों के 5वें अध्याय में पति के उत्तरदायित्वों के विषय में हम पढ़ते हैं, जहां पर वह कहता है, जिस प्रकार मसीह कलीसिया की रखवाली करता है, उसी प्रकार तुम भी हे पतियों अपनी अपनी पत्नियों की रखवाली करो, चरवाही करो। और उसी प्रकार परमेश्वर पतियों से भी कहता है कि तुम अपने पति के अधीन रहो, वह तुम्हारा उत्तरदायित्व हो। तुम में दो प्रकार के आदेश देने वाले अधिकारी न हो, किसी एक के पास हो, क्योंकि इस उत्तरदायित्व को परमेश्वर ने पति को सौंपा है, सो वह पति के पास हो। पहला पतरस उसका 3 अध्याय 7 पद में जब पतरस पतियों से कहता है, तो उस प्रथम पद पर ध्यान करें। लिखा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। जिस प्रकार पत्नियों के परामर्श के लिए जिस वचन का उपयोग करता है, उसी प्रकार वह पतियों के लिए भी उसी वचन का उपयोग करता है। जब आप वैसे ही या उसी प्रकार के वचन को सुनते हैं, तो आप प्रश्न पूछें कि उसी प्रकार से क्या पतरस? पतरस उत्तर देता है कि वापस जाओ और प्रेरणा देने वाले विभाग के नमूने को देखो। क्या आप 2 अध्याय के अंत में मसीह और कलीसिया को देखते हैं? सो उस नमूने में हे पतियों, तुम मसीह हो। जिस प्रकार तुम मसीह के साथ रहते हो, उसी प्रकार तुम अपनी पत्नी के साथ रहते हो। जिस प्रकार मसीह कलीसिया से प्रेम रखता है, उसी प्रकार तुम उनसे प्रेम रखते हो। और जिस प्रकार मसीह अपने आप को कलीसिया के लिए दे देता है, उसी प्रकार तुम भी अपने आप को अपने पत्नी के लिए दे देते हो। सो जिस प्रकार मसीह कलीसिया के लिए है, उसी प्रकार तुम अपने पत्नी के लिए हो। पहला पतरस 3 अध्याय 7वें पद का शब्द उसी प्रकार या वैसे ही एक बड़ा शब्द है। बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। पतरस ने जिन शब्दों का चुनाव किया,
उसके लिए मैं हमेशा धन्यवादित हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि पतरस ने ये नहीं कहा कि समझ के अनुसार उनके साथ निर्वाह करो। विवाह के कुछ समय के बाद मैंने ये निर्णय किया कि मैंने जिससे विवाह किया है उसे मैं कभी भी नहीं समझ पाऊंगा, और शायद उसने भी ऐसा ही किया है। यहाँ पर पतरस ने पतियों से ये नहीं कहा कि वे अपने पत्नी को समझें, और शायद हम पुरुष व स्त्री जिन्होंने विवाह किया है अपने आप को नहीं समझते। सो पतरस पुरुषों से कहता है, बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। आप अपनी पत्नी को समझ नहीं सकोगे, परंतु आप अपनी पत्नी को जान सकोगे। सो पतरस कहता है कि पति अपने पत्नी के साथ बुद्धिमानी से जीवन निर्वाह करे। जब पतरस कहता है कि उनके साथ जीवन निर्वाह करो, सो ऐसा लगता है कि पतरस स्पष्ट बता रहा है, पर उसे आज कहने की आवश्यकता है। अनेक लोग हैं जो घर नहीं जाते। एक बार मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि क्यों वह कभी घर नहीं जाता। फिर मैंने यह अवलोकन किया कि जब वह और उसकी पत्नी रविवारी स्कूल में आए तो वे अलग अलग कक्षाओं में गए। मैंने कहा, तुम कभी घर नहीं जाते, और जब तुम कलीसिया में रविवारी स्कूल में आते हो तो अलग अलग कक्षा में जाते हो, इसका क्या मतलब है? उसने कहा, मैं अपनी पत्नी से घृणा करता हूँ। पर जब आप अपनी पत्नी से घृणा करते हैं तो क्या करते हैं? जब आप अपनी पत्नी से घृणा करते हैं तो क्या आप घर जाना चाहते हैं? शायद आप नहीं जाते, क्योंकि आप अपनी पत्नी से घृणा करते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं कि क्यों लोग घर नहीं जाना चाहते, परंतु यहाँ पर कुछ प्रायोगिक सुझाव है कि उनके साथ जीवन निर्वाह करो। सो यह पति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वे अपने पत्नी और परिवार की रखवाली करें, और जिस प्रकार मसीह कलीसिया की रखवाली करता है, सो हे पति अपने पत्नी के साथ जीवन निर्वाह कर, उन्हें समय दे, उन्हें प्राथमिकता दे। सो जब कहता है कि उनके साथ बुद्धिमानी से जीवन निर्वाह करो, तो विवाह के लिए यह बहुत अच्छा परामर्श है। कृपया ऐसा विश्वास न करें कि पतरस का विवाह परामर्श का विषय आज कार्य नहीं करेगा। श्रोता, मैं विश्वास करता हूं कि इसमें आज बराबर का अधिकार है, क्योंकि लोगों ने आज विवाह के इस परामर्श को गलत समझ लिया है। पतरस की पत्री के 3 अध्याय के इस लेखांश को मैंने कई बार स्त्रियों को बताया, पर कुछ कहते हैं, अरे पतरस हमारे पति को नहीं जानता जब उसने इसे लिखा था। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा आपसे भी अधिक आपके पति को जानता है। जब पवित्र आत्मा आपसे कहे कि आपको क्या करना है, तो आपको पवित्र आत्मा की माननी है। मैं सोचता हूं आपका पति इसे पसंद करेगा। जब पवित्र आत्मा इस मनुष्य से कहेगा कि उसे अपने पति व बच्चों के लिए क्या करना है, तो मुझ पर विश्वास करें कि उस पुरुष से अधिक परमेश्वर उस स्त्री व बच्चों को जानता है। यदि आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा ने पवित्र शास्त्र को लिखा है, जब आप समझते हैं कि आत्मा आपको क्या कहने के लिए कह रहा है, तो पवित्र आत्मा का आज्ञा पालन करें और पवित्र शास्त्र को अपने जीवन में लागू करें। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार एक महिला अपने घर में एक पास्टर व उसकी पत्नी को आमंत्रित किया, और अपने पति को नहीं बताया कि उसने उसे बुलाया है। वो चाहती थी कि पास्टर उसके पति से बातें करे कि एक अच्छा पति कैसे बन सकते हैं। सो जब वे आए तो उसका पति सिगरेट पी रहा था और टीवी देख रहा था। वह बहुत क्रोधित था। वह खड़ा होकर उसे हाथ भी नहीं मिलाया। कुछ समय के बाद वे लोग चले गए। दूसरे दिन उस महिला ने पास्टर को फोन से बताया कि वह बहुत दुखित है अपने पति के लिए, जिसने इस प्रकार का व्यवहार किया। पास्टर ने कहा कि तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्रेम करता है और शायद इसलिए वो हमसे बातें नहीं किया। फिर उसने उसे उस पद को समझाया, क्योंकि पति वचन को नहीं मानता है। सो यहाँ पर पतरस ये नहीं कहता कि प्रचारक को यहाँ बुलाओ, परंतु वह कहता है कि वे तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच लिए जाएं, और वे मसीह के लिए जीते जाएं। सो परमेश्वर
पत्नी को उपयोग करेगा कि वे अपने पति के पास पहुंचें। सो उस महिला ने फोन में मुझे कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो और परमेश्वर की सहायता से मैं इसे पूरा कर सकूंगी। कुछ वर्ष के पश्चात वह व्यक्ति चर्च आने लगा, मेरा भी स्वागत किया और वचन सुनने लगा। पर एक दिन उसने मुझसे कहा कि पास्टर, यह आपका संदेश नहीं जिसने मुझे सही मार्ग लाया है, परंतु यह मेरी पत्नी का कार्य जिसे देखकर मैं मसीह में आ सका, मसीह को प्राप्त कर सका। उस व्यक्ति का नाम पॉल था और 10 वर्ष के पश्चात उसने एक कलीसिया निर्माण किया और उसका चरवाहा बन गया। वह एक अच्छा पास्टर, अच्छा पति व एक अच्छा पिता भी बन सका, क्योंकि उसकी पत्नी ने पतरस के सुझाव के अनुसार अपने पति को जीतने का प्रयत्न किया था और इसीलिए उसका पति मसीही विश्वास में आ गया। श्रोता, मैं कह सकता हूं कि पतरस का विवाह उसके परामर्श के आज भी इसी प्रकार के कार्य में हम लागू कर सकते हैं और अन्य साधनों से यह और भी अच्छी तरह से पतियों को जो वचन को नहीं मानते विश्वास में ला सकते हैं। सो यदि आपके वैवाहिक जीवन में इस प्रकार की समस्या है तो इसे अपने जीवन में लागू करके देखें। मैं विश्वास करता हूं कि पतरस का यह सलाह कार्य करेगा। जब हमने पुराने नियम का सर्वेक्षण किया था तो न्यायों की पुस्तक में हमने देखा था कि गिदोन मिद्यानियों से लड़ने गया। उनके पास 32,000 सेना थे। सो जब वे लड़ाई के लिए जा रहे थे तब गिदोन ने कहा, यदि कोई भयभीत है या डरता है तो वह घर वापस लौट जाए। और 20,000 लोग घर चले गए। फिर उनके पास 10,000 सेना अभी भी थे। फिर कुछ लोग जो नदी के तट पर पानी पीने लगे, उन्हें भी कहा गया कि वे घर चले जाएं। सो 9,700 सेना वापस लौट गए। इस प्रकार 300 सेना बच गए। परमेश्वर ने कहा, इनके द्वारा मैं तुम्हें मिद्यानियों को दे दूंगा। और वे सब युद्ध में अपने स्थान में खड़े रहे और परमेश्वर ने मिद्यानियों को उनके हाथ कर दिया। यही बात पतरस विवाह के इस परामर्श में कहता है कि प्रत्येक लोग जो विवाहित हैं वे अपने स्थान में खड़े हो जाएं। स्त्रियों के लिए स्थान है कि वे खड़े रहें और परमेश्वर के अनुग्रह से उन्हें खड़े होना है। उनके पास कार्य व सेवा है, स्थान है। और उसी प्रकार पुरुष के लिए भी स्थान है कि वे खड़े हों, उसके लिए भी कार्य व सेवा है। और इस विवाह परामर्श में पतरस यही कहता है। पतरस स्त्रियों से कहता है कि उनका स्थान कहाँ है और पुरुषों से भी कहता है कि उनका स्थान कहाँ है। फिर उसने उन्हें कहा है, मसीह व कलीसिया के नमूने को देखो। पत्नियों, क्या तुम उस नमूने को देखते हो? तुम कलीसिया हो, सो अपने स्थान में खड़े रहो। जिस प्रकार कलीसिया मसीह के लिए है, उसी प्रकार तुम अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, क्या तुमने उस नमूने को देखा है? तुम मसीह हो, सो जिस प्रकार मसीह कलीसिया के लिए है, उसी प्रकार तुम अपने पत्नी के लिए हो। परमेश्वर के अनुग्रह से अपने स्थान में खड़े रहो और तुम्हारे सब प्रकार की विवाहित समस्या जो तुम्हारे पास है समाप्त हो जाएंगे। वे हरा दिए जाएंगे जिस प्रकार मिद्यानियों को हरा दिया गया, क्योंकि गिदोन के लोग अपने स्थान में खड़े रहे। मेरा समय समाप्त हो रहा है, पर मैं आपसे कहता हूं कि पवित्र शास्त्र के नमूने का उदाहरण जो है, मित्र, आप उसका अनुसरण करो। यह कार्य करेगा, यह आपके जीवन को परिवर्तित करेगा और आप एक अच्छे पति पत्नी के संबंध को अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे। यदि आप इससे संबंधित कुछ साहित्य पाना चाहते हैं तो हमें पत्र लिखें, हम इससे संबंधित आपके पास साहित्य भेजेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ दें ताकि जो वचन उन्होंने सुना है प्रभु उसके अनुसार वे जीवन व्यतीत कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि कोई दुखी या बीमार हैं, प्रभु उनके दुखों को दूर करें। उनकी बीमारी से प्रभु आप उन्हें चंगाई प्रदान करें। यदि कोई किसी उलझन में पड़े हुए हैं, किसी समस्या से घिरे हुए हैं,
प्रभु प्रार्थना करते हैं उनकी सारी समस्याओं को दूर करें, उन्हें आशीष दें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।